Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Zip of Study. So today I have a latest CBSE sample paper of class 10 science. तो आज हम उसका जो ओवरऑल पेपर पैटर्न है, जो मार्किंग स्कीम है और मतलब ये सारा एक डीपली हम चेक करेंगे एक बार कि कैसा आपको पेपर आएगा, कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे और कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो सारी चीजें we'll discuss today in this video. So for this please subscribe my channel and press that bell icon ताकि आगे भी अगर मैं कोई वीडियो डालती हूँ इससे रिलेटेड तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। So let's start paper pattern class 10 science. So first of all we'll discuss general instructions. There are total 36 questions divided into 4 sections A, B, C and D. तो total जो पेपर में 36 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 4 सेक्शन होंगे वहां पे A, B, C, D. तो फर्स्टली हम बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए के अंदर है क्वेश्चन नंबर 1 to 20। तो 20 क्वेश्चंस हैं सेक्शन ए के अंदर। ऑल क्वेश्चंस एंड पार्ट्स देयर ऑफ आर ऑफ 1 मार्क ईच। हर क्वेश्चन का और हर पार्ट का, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आपको 2 या 4 पार्ट्स भी गिवन होते हैं तो वो भी इट विल कैरी 1 मार्क ईच। ओके, These questions contain multiple choice questions like MCQ हो सकते हैं, very short question answers हो सकते हैं, assertion reasoning हो सकती है। तो ये सारी चीजें उसके अंदर हो सकती हैं, comprehension भी हो सकती है इवन। सो ओवरऑल 20 क्वेश्चंस हैं, बट लिखो 20 क्वेश्चंस हैं, बट इट डजंट मीन के यहाँ पे 20 मार्क का सेक्शन है। सेक्शन ए जो है वो 32 मार्क्स का है, ये चीज का ध्यान रखना है आपने। 32 मार्क्स, तो आप सोचो कि 1 मार्क के जो क्वेश्चंस हैं वो सबसे ज्यादा स्कोर कर रहे हैं ओवरऑल पेपर में से। तो सेक्शन ए तो आपका हो गया 32 मार्क्स का। ठीक है, ये मैं आपको आगे बताती हूँ कि कैसे 32 मार्क्स का हो गया। सेक्शन बी पे आ जाओ। सेक्शन बी जो है वो स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 26 तक। तो दे आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जिसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे हर क्वेश्चन के। तो 6 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, 6 जो हैं वो 2 मार्क्स के हैं, तो ओवरऑल हो गया 12 मार्क का सेक्शन। ओके, सेक्शन सी जो है वो हो रहा है 27 से लेके 33 तक, क्वेश्चन नंबर 27 to 33। तो इसमें क्या है, एक क्वेश्चन कैरी 3 मार्क, हर एक क्वेश्चन कैरी, आई मीन टू से ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। तो यहाँ पे ये हो गया ओवरऑल 7 क्वेश्चंस आर देयर, तो ओवरऑल हो गया 21 मार्क का सेक्शन। ठीक है, लास्ट सेक्शन डी इज फ्रॉम 34th to 36th क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं ये। तो यहाँ पे ये है 5 मार्क ईच कैरी कर रहा है, तो 5 3s are 15 मार्क का सेक्शन हो गया ये। तो इसी वजह से मैं बोल रही थी कि जो सेक्शन ए है वो सबसे ज्यादा मार्क वाला है, सबसे ज्यादा मार्क्स वाला और सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन है। लाइक 32 मार्क्स का है, अगर आप अच्छे से 1 मार्क वाले क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हो तो आपके 32 मार्क्स कहीं नहीं जाते इस पेपर में से। ओके, नोट देखो यहाँ पे एक मेन चीज है कि देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, ओवरऑल चॉइस कभी भी नहीं होती। However, internal choices have been provided in some questions. आपको internal choices मिल जाएंगी कुछ कुछ questions के अंदर, हर एक section के अंदर। ठीक है, like यहाँ पे देखो section A है, यहाँ पे पहले ही question में आपको ऑप्शन मिलगी और के अंदर। लाइक या तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो या फिर आप ये इसका सेकंड पार्ट आइडेंटिफाई वाला अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही सेम आगे चलते हैं। 6th क्वेश्चन पे देखो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे और वाली ऑप्शन है यहाँ पे, या फिर आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। नेम द पार्ट ऑफ अ लेंस थ्रू विच प्रॉपरली आपको गिवन है। ओके, ऐसे ही सेम 9th क्वेश्चन में आपको दिख रहा है 2 क्वेश्चन, आई मीन और वाली ऑप्शन यहाँ पे भी है। सेम विद 11th एंड 12th क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो इंटरनल चॉइसेस आ गई, ओवरऑल चॉइस आपको नहीं आई यहाँ पे। फाइन, तो 13 तो हो गए सिंपल 1 वर्ड वाले या आंसर जो हम बोलते हैं सिंपल, जिसका आंसर आप 1 लाइन में या 1 वर्ड में दे सकते हो, वो वाले क्वेश्चन हो गए 13। उसके बाद है for question numbers 14, 15, 16, two statements are given, one labeled as assertion and other labeled as reasoning. Select the correct answer to these questions from the codes A, B, C, D as given below. तो यहाँ पे देखो आपको ये assertion reasoning given है। ठीक है, assertion reasoning के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे 3 given है, 14, 15, 16। यहाँ पे आपको ये 3 क्वेश्चन given है और एक assertion reason में आपको ऑप्शन भी है, बिकॉज हमने पढ़ा था इंस्ट्रक्शंस में कि इंटरनल चॉइसेस आएंगी आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में आपको इंटरनल चॉइस आई हुई है। ओके,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 to 20, लाइक 17, 18th, 19th एंड 20। जो 4 क्वेश्चन है दे आर कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन। ये कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड या पैराग्राफ वाले लगा लो, वो वाले क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे 5 सब पार्ट्स आपको गिवन होंगे, हर क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट्स गिवन होंगे आपको, ठीक है। उसमें से आपको सिर्फ 4 अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी 4 आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझनी। लाइक 17th क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे ये आपको गिवन है, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम 17 का जो फर्स्ट पार्ट है वहां से लेके 17 का 5th पार्ट तक। तो ये देखो, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, 4 ऑप्शन गिवन है, फिर सेकंड क्वेश्चन 4 ऑप्शंस गिवन है, देन आगे हो गया ये थर्ड वन, उसके बाद ये फोर्थ वाला, ये फिफ्थ वाला। तो ये 5 क्वेश्चंस गिवन है आपको। इन 5 सब पार्ट्स में से यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली एनी 4 क्वेश्चंस, ठीक है। एनी 4 सब पार्ट्स यू हैव टू अटेम्प्ट। सेम विद दिस 18th क्वेश्चन। 18th में पहले पैराग्राफ था, फिर ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, देन थर्ड, देन फोर्थ, ये फिफ्थ हो गया, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए, इनमें से भी आपको कोई 4 अटेम्प्ट करने हैं। सेम विद दिस 19th क्वेश्चन, ठीक है। ये 19th का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 पार्ट्स गिवन है आपको। सेम विद दिस 20th क्वेश्चन, ये कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन, मतलब उसी के जैसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपको पैराग्राफ ऊपर दे दिया, एक्सप्लेनेशन दे दी सारी, उसमें से आपको रीड आउट करके इन क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया सेक्शन ए खत्म। तो इसी वजह से मैं बोल रही थी कि 32 मार्क्स का सेक्शन है ये, बिकॉज ये जो कॉम्प्रीहेंशन वाले है ना, ये बहुत स्कोरिंग है। यहाँ पे आपको कोई भी 4-4 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं हर क्वेश्चन के, तो आपको उसमें से हर क्वेश्चन का, हर पार्ट का 1 मार्क मिलेगा। तो ओवरऑल मिला के 32 मार्क्स का सेक्शन हो गया, सेक्शन ए। नाउ कम टू सेक्शन बी। सेक्शन बी में भी देखो 21st क्वेश्चन के अंदर आपको ऑप्शन मिल रही है, 23rd क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन मिल रही है आपको, उसके बाद यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है उसके बाद। तो देन 25th एंड 26th क्वेश्चन आपको एज इट इज गिवन है। मूव ऑन टू सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर ये हो गया 27th क्वेश्चन। 27th में देखो ऑप्शन पड़ी है वहां पे, ठीक है, ये और डाला हुआ है यहाँ पे। 28th हो गया, देन 29, 30th, 31st, 32nd एंड 33। तो ये इसमें 33rd, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपको, एक ही क्वेश्चन में ऑप्शन थी। उसके बाद आ जाओ सेक्शन डी के अंदर। सेक्शन डी जो होता है ये लॉन्ग क्वेश्चंस का सेक्शन है, 3 क्वेश्चन है इसमें। तो तीनों क्वेश्चंस जो हैं इट्स वेरी अंडरस्टूड अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ दिस पेपर, के 3 क्वेश्चंस जो हैं तीनों क्या होंगे, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बायो का। लेकिन इनमें से देखो यहाँ पे, ये इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन गिवन थी 34th क्वेश्चन में, ठीक है। ये ऑप्शन गिवन है यहाँ पे और डाल के लिखा हुआ है इन्होंने, क्वेश्चन दिया हुआ आपको। उसके बाद ये 30th हो गया, 35th हो गया, देन 36th क्वेश्चन ये हो गया। बाकी किसी क्वेश्चन में कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, राइट। तो सिर्फ उसी क्वेश्चन में आपको ऑप्शन गिवन थी, ये 35th है। देन ये 36th क्वेश्चन आपको दिख रहा है डायग्राम वाला, इसके आगे पार्ट्स गिवन है, ठीक है। सो ये हो गया यहाँ पे जो ओवरऑल पेपर का जो पैटर्न है सारा साइंस का। तो इसको भी आपको अच्छे से समझ के जाना जरूरी है बोर्ड के एग्जाम से पहले, बिकॉज अगर आपको पैटर्न क्लियर नहीं होएगा तो आपको वहां जाके बहुत कंफ्यूजन होने वाली है कि कैसे क्या अटेम्प्ट करना है, कैसे कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कितने मार्क्स का सेक्शन है। इवन मेन थिंग जो है वो ये है कि आपको इस सेक्शन में, किस सेक्शन में कैसा स्कोर करना है, अपनी मेंटल जो आपकी कंडीशन है ना, वो आपको बिल्कुल स्टेबल करके चलनी है। कि जो 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं वो वाला सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट कैरी 32 मार्क्स। तो वो आपके जो स्कोर है उसको बहुत इंप्रूव करेगा, 32 मार्क्स वाला जो सेक्शन है। तो उस पे आपको ज्यादा थोड़ा ध्यान देना है कि 1 मार्क वाले क्वेश्चन गलत ना हो। उसके लिए आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए पूरी ओवरऑल साइंस के। ओके, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एंड प्रेस दैट बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज स्टे इन टच विद दिस चैनल।